गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस और कुछ न्यू ड्रग्स के बारे में, और कौन कौन से सीजर्स में कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटस एपिलेप्टिकस। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सीजर्स आते हैं और इसमें जो पर्सन है उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, और ये जो सीजर्स हैं वो 30 मिनट से ज़्यादा तक हो सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टराइज्ड बाई रिकरेंट अटैक ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, और सिंगल एपिसोड लास्ट 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा सीजर्स रहेंगे इसमें, और इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी। इसमें तुरंत अपन को जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। फिर उसकी जो एयर वे उसको मेंटेन करेंगे, प्रॉपर आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, और इसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, इससे ब्लड ले लेंगे, जैसे अपन ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, ये सब एस्टिमेट कर सकें। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस कर देंगे आईवी लगा के। ठीक है, फिर इसमें जैसे पेशेंट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसमें अपन को तुरंत ड्रग देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन, लोराज़ेपाम देंगे। लोराज़ेपाम कितना, 0.1 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, आईवी स्लोली रिपीट आफ्टर 10 मिनट। तो जब तक उसके जो सिम्टम्स है, जैसे इसमें एपिलेप्सी आती है तो इसमें हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अपन को देखना, तो ये सब ना हो। तो ये देखते रहेंगे अपन, जैसे पेशेंट अगर कॉन्शियस में आ जाता है तो जब तक देते रहेंगे जब कॉन्शियसनेस जब तक गेन नहीं कर जाता। ठीक है, फिर याद ये नहीं है तो अपन क्या देंगे, फॉस्फोफेनिटोइन। ठीक है, फॉस्फेनिटोइन सॉरी, 20 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, आईवी। फिर अगर तब भी सीजर्स नहीं जाते हैं तो अपन स्टेप 2 में देंगे फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, आईवी इन्फ्यूजन 100 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, फिर अगर तब भी सीजर्स नहीं जाते तो जनरल एनेस्थीसिया विद आईवी मिडाजोलम और प्रोफोफोल, और अपन इसमें भी अपन एयरवे और बीपी मेंटेन करके रखेंगे। तो ये करेंगे अपन स्टेटस एपिलेप्टिकस के मैनेजमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना अपन को। डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सीजर्स में कौन सी ड्रग देते हैं। तो सबसे पहले जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में अपन देते हैं सोडियम वॉल्प्रोएट, लिमोट्राइजिन और कार्बामाजेपिन। ठीक है, एब्सेंस सीजर में देते हैं अपन वेलप्रोएट, इथोसक्सिमाइड। तो एब्सेंस में जो इथोसक्सिमाइड है वो अलग ड्रग है। फिर माइक्लोनिक सीजर में देते हैं वालप्रोएट। फेब्राइल सीजर में डाइजीपाम है। सिंपल मतलब टोटल पूरे पार्शियल में वेलप्रोएट, लिमोट्राइजिन और कार्बामाजेपिन। ठीक है, तो ये देखा होगा कि वेलप्रोएट है वो ज़्यादातर जो सीजर्स हैं उसमें काम आ रहा है। ठीक है, स्पेशल वाला बस ये है कि एब्सेंस सीजर में इथोसक्सिमाइड, फेब्राइल सीजर में डाइजीपाम, और बाकी सब तो सेम है। और एक चीज़ और कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में अपन ने देखा कि कौन सी ड्रग काम आ रही थी, लोराज़ेपाम या डाइजीपाम। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सीजर्स हैं उसके हो गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ न्यूअर ड्रग्स, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूअर ड्रग्स में आते हैं लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन जो है वो दो मैकेनिज्म से काम कर रही थी, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके गाबा का लेवल बढ़ा के। ठीक है, तो अपन इसे मोनोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं या फिर एड ऑन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, एक तो अपन ग्रांड mal एपिलेप्सी, एब्सेंस सीजर, या फिर मायोक्लोनिक सीजर, या फिर पार्शियल सीजर, ये चार सीजर जो थे इनमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, सेडेशन, एटेक्सिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेज, ये सब। ठीक है, और इसके ड्रग इंटरेक्शन में ये है कि जो अगर अपन इसे एंजाइम इनहिबिटर के साथ देंगे जैसे सोडियम वालप्रोएट, तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर एंजाइम इंड्यूसर के साथ देंगे तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, जैसे कार्बामाजेपिन है, ये तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एफिकेसी घट जाएगी ड्रग की। तो लेमोट्राइजिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना। फिर आते हैं टोपिरामेड। टोपिरामेड भी दो मैकेनिज्म, यही जैसे लेमोट्राइजिन एक्ट कर रहा था वही काम करेंगी, और सोडियम चैनल को ब्लॉक करके और गाबा बढ़ा के। जीटीसीएस मायोक्लोनिक और पार्शियल सीजर्स में काम आती है, माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में काम आएगा, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में काम आएगा। ठीक है, फिर आता है साइड इफेक्ट्स, वही सेडेशन, एटेक्सिया, वेट लॉस, नर्वसनेस और कन्फ्यूजन। ठीक है, और ओसीपी की ये इफेक्टिवनेस घटा देती है। फिर अगले ड्रग में आते हैं जॉनिसामाइड। जॉनिसामाइड में क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, और ये काम आता है सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट है एटेक्सिया, हेडेक, सेडेशन एंड नर्वसनेस। ठीक है, फिर एक और ड्रग है अपनी गावापेंटिन। गावापेंटिन ये गावा के रिलीज में एक्ट करती, गावा का मतलब बढ़ाती गावा को, उसके थ्रू एक्ट करती है। फिर ये काम किस किस में आती, पार्शियल सीजर्स में काम आती है, फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी में काम आती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में काम आती है, पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जियाज में काम आती है, और प्रोफाइलेक्सिस में माइग्रेन में काम आती है। ये सब यूजेस हैं। ठीक है, तो गावापेंटिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेडेशन, फटेग, हेडेक, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, फिर वीगा बैटरिन है। वीगा बैटरिन क्या करता है, गावा का रिलीज बढ़ाता है। फिर उससे क्या होगा, ये किसके काम में आएगा,
ये अपने एडजंक्ट मतलब कि सपोर्टिंग ड्रग की तरह काम आएगा पार्शियल सीजर में, मतलब किसी और ड्रग के साथ देंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा ऐसा। और इसके साइड इफेक्ट में विजुअल डिस्टर्बेंस, सेडेशन, कंफ्यूजन एंड साइकोसिस। फिर एक आखिरी ड्रग है लेवेटिरासिटाम। लेवेटिरासिटाम ये न्यूअर ड्रग है। इसमें क्या करते हैं कि अपन ये साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड हो जाता है और गाबा का रिलीज बढ़ा देता है उसके क्लेफ्ट में, ठीक है। तो जिससे ये गाबा का रिलीज बढ़ा देगा। फिर ये किसकी तरह एडजंक्ट की तरह काम आता है, किसमें GTCS, पार्शियल और मायोक्लोनिक सीजर में। इसके भी जो साइड इफेक्ट है सिडेशन, डिजीनेस एंड फटीग। तो अपन ने क्या देखा कि इसमें एपिलेप्सी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है वो 3 ड्रग, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, वेल्प्रोएट, ठीक है। 3 ड्रग इंपॉर्टेंट है। न्यूअर ड्रग में भी लेमोट्राइजिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में ऑल ओवर। तो थैंक यू।